जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के कर रही हूँ। मेरे गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार कीजिएगा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से शुक्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी। और आज का जो दिन है संगत जी वो है सोमवार, और श्रावण मास का आखिरी सोमवार है, चौथा सोमवार है। आपको सब मेरे गुरुपा को और संगत परिवार को सबको श्रावण मास के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, आज का जो डेट है वो है 24 अगस्त 2026। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर एक दात बख्शन दा, हर एक कामयाबी सफलता बख्शन दा, हर एक रास्ता दिखाण दा, हर एक मतलब जो भी मतलब प्रॉब्लम समस्या हमारे सामने आती है और उसकी जो सल्यूशन निकलता है उससे हर एक सीख देने का, हर एक कहेंगे ना हमसे हमें उस हर एक चीज़ से, हर एक बात से हमें एक सीख मिलती है, हमें मजबूत बनाने का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मेरे गुरुपा ने हाथ पकड़ के घर की सेवा जो ली और मंदिर भी बुलाया, गौ सेवा ली। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और स्कूल में गई सुबह जल्दी उठकर, जो भी घर के काम सब कुछ करके, मंदिर भी मेरे गुरुपा ने माथा टिकवाया। आज चौथा सोमवार था, शिवलिंग पे जल चढ़वाया। मेरे गुरुपा ने अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब एक भक्त दिल से सब कुछ अपने परमात्मा के लिए, अपने गुरुपा के लिए और अपने रब दे के लिए सब कुछ करता है तो उसे कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत तो 10% ही आस होती है कि कुछ मिलेगा। अगर मतलब हम अपने किसी को कुछ देते हैं तो हमें भी तो वापस कुछ थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट हर कोई करता है। तो संगत जी, मैं भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करके आज बैठी थी, बट मेरी जो समझो थी, आशा थी, होप थी, सब मेरी चकनाचूर हो गई। संगत जी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। मैं जितनी भक्ति श्रद्धा से मैं अपने गुरुपा को पूजती हूँ, पता नहीं मेरे गुरुपा ही करवाते हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, मैं तो बस उनकी धुन में फिर रही हूँ, उनकी जो जैसे करवाते हैं कर लेती हूँ। पर संगत जी, इतनी ज़्यादा परीक्षा, इतनी ज़्यादा परीक्षा पहले कुछ पिछले संगत जी पिछले 6 महीने, पिछले 6 महीने की बात करें तो तब तक ठीक था। मेरे गुरुपा सब कुछ ठीक रख रहे थे। मुझे किसी से ना महीने के लास्ट तक मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देते थे मेरे गुरुपा। ऐसा सिस्टम चल रहा था घर का। अब तो ऐसा हो गया संगत जी ये 6 महीने से कि हर महीने मुझे किसी ना किसी से पैसे मांगने पड़ते हैं, और घर चलाना इतना मुश्किल हो गया, और ऊपर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, सैलरी नहीं आ रही है।
सैलरी ना मेरे हस्बैंड अंकल की आ रही है ना मेरी। और आज एक फ़ोन ने मतलब पूरा मूड ऑफ करके रख दिया। फ़ोन आया मैम का, सीनियर का, कि कुछ कर लो अपना इंतज़ाम, 4 महीने और सैलरी नहीं आनी। तो कैसे होगा संगत जी, जब 4 4 महीने इधर हस्बैंड की सैलरी ना आए, इधर मेरी सैलरी ना आए, तो कहाँ से घर चलाएं, कैसे घर चलाएं, कैसे क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रहा संगत जी। ये गुरुपा हैं, गुरुपा बैठे हैं, जानी जान है, सब कुछ जानते हैं। मेरे घर के हालात इतने ख़राब हो रखे हैं। अब पिछले महीने भी सैलरी नहीं आई संगत जी, पिछले महीने की। तो इस महीने हमने इतनी मुश्किल से सारा कुछ मैनेज करा है। लोन वगैरह छोटा सा लोन उठाया, छोटा क्या बड़ा ही उठाया संगत जी। अब वो घर के खर्चों में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आगे और के लिए चाहिए। अब कहाँ से लाऊं मैं, हर कितने का लोन उठाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रही संगत जी। इतना कर्जा सिर पे हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा कर्जा हुआ पड़ा है। इधर से शरीर ठीक नहीं है, घर के हालात ठीक नहीं है, घर में मैनेज करना, EMIs भरना, बच्चों की फीसें भरना, राशन है, बिजली का बिल है, छोटी छोटी। अब त्योहार आ रहा है संगत जी, राखी का। मैं सोच रही हूँ कि मायके जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मैंने उनको पहले भी टाल दिया था। वो बुला रहे हैं, एक बेटे की भाई की सॉरी प्रॉब्लम है कोई, उनको सोल्यूशन करना है। इकट्ठे बैठ के उस बात से इकट्ठे बैठेंगे, कहते बात करेंगे। तो वो पहले भी मैंने टाल दिया था, मैंने 15 16 को जाना था। तो मैंने कहा था मैं राखी पे ही आ जाऊँगी। अब राखी पे भी मैं सोच रही हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करना है, कैसे करना है संगत जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे गुरुपा क्या सोच के बैठे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, वो तो वही जानते हैं। पर मेरा तो ना बिल्कुल मेरे को तो नींबू की तरह ना एकदम से निचोड़ दिया। मैं ना तो मरने में हूँ ना जीने में हूँ, ना मैं कर सकती हूँ ना मैं हट सकती हूँ पीछे, क्योंकि सारे घर की जिम्मेवारी मेरे परमात्मा ने मुझे दी हुई है। पति अंकल को तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मुझे है कि सैलरी मेरी नहीं आएगी। पहले भी मेरी सैलरी पे घर चल रहा था, चल रहा था, आई जाई हो रही थी। अब तो बिल्कुल ही काम ख़त्म, ठप हो जाएगा तो करेंगे क्या, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से मांगेंगे, कौन कितना दे देगा संगत जी। इतना कुछ मांग के मैं थक चुकी हूँ लोगों से। गुरुपा बस करो, इतना कुछ नहीं सह पाएगी आपकी बेटी, टूट जाएगी। टूट गई हूँ गुरुपा, थक गई हूँ मैं, बस करो। इतना कुछ मतलब बिल्कुल ही हद ही कर रखी है, हद से भी ऊपर हो गया है गुरुपा। हर जगह से चारों तरफ से कोई ना कोई बेकार खबर ही सुनने को मिलती है संगत जी। कोई अच्छी खबर हो जो हमारी कहते हैं ना सफलता की तरफ जाए, कामयाबी मिले, कुछ ऐसा है ही नहीं। सब दरवाजे चारों तरफ से बंद पड़े हैं। क्या होगा कैसी होगा वो मेरे परमात्मा ही जानते हैं, मेरे गुरुपा ही जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना दिया उसका भी शुक्राना, जो दान नहीं दिती ओदा भी शुक्राना, जड़ी अगे दूंगे ओदा भी शुक्राने, जड़ी दे के ले ली ओदा भी शुक्राना। शुक्राना परमात्मा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। आप भी जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
सहाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सॉरी, माफ़ कीजिए संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा तो अनंत है। संगत जी, कल भी मुझे एक मैसेज आया, बेटा अगले महीने मैं तुझे डोगरी मंदिर बुलाऊंगा और पैसों की चिंता नहीं करनी, वो भी बिना पैसों के ही। शुक्राना शुक्राना। मैं तो ये मैसेज मेरे पास 2 बार आ चुका संगत जी, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। महाराज ने कहा है तो ज़रूर होगा ऐसा, क्योंकि जब जब महाराज इस तरह के मैसेज देते हैं वो ज़रूर पूरे होते हैं। क्योंकि महाराज ने मेरी अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी की है। और महाराज जी से मैंने ये भी अरदास लगाई थी, मुझे महाराज डोगरी धाम के दर्शन कराइए कभी, जब भी आप सही समझें तभी। और महाराज तो बहुत जल्दी सुनते हैं, और महाराज ने मुझे 2 बार मैसेज दिया है, और एक ज़रूर कराएंगे भी महाराज। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। इतना प्यारा परमात्मा हमारा हमें कहाँ ही मिलेगा संगत जी। अब तो कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होती, जब हमें परमात्मा मिल गए, और इनसे प्यारा और क्या ही चाहिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। इतना ध्यान रखते हैं महाराज कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरी बेटियां क्या चाहती हैं। कभी हिम्मत हारती हूँ या सब्र खोने लगती हूँ तो महाराज का एकदम मैसेज आता है, तू महाशिव की बेटी है, तू हार नहीं सकती, तू हिम्मत नहीं हार सकती। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ऐसे महाराज हमें हिम्मत से भर देते हैं, हमें सब्र दे देते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी देते हैं, और बहुत कष्टों को काटने वाले भी मैसेज देते हैं। मैं तो अपने कर्मों को देखकर यही सोचती हूँ कई बार कि अगर महाराज ने बहानी पड़ी होती तो मैं कैसे अपने ये कर्म काटती। ज़िंदगी तो कट ही जाती है संगत जी, लेकिन है ना, जिस तरह अगर महाराज हाथ पकड़ लें तो वो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, वरना बहुत मुश्किल होती है संगत जी। ज़िंदगी को काटना आसान नहीं होता। हाँ, कर्म अच्छे होते हैं अगर पूर्व जन्मों के, तो ज़िंदगी आसानी से भी कटती है बहुत से लोगों की। लेकिन बहुत सारे लोग कर्म अच्छे नहीं करके आए होते, तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, जिन्हें महाराज हाथ पकड़ के कटवाते हैं। महाराज हम जैसे बच्चों के लिए ही अपने ब्रह्मांड को अपने सुखों को छोड़कर अपने इस कीचड़ में उतरे हैं महाराज हमारे लिए, हमें हमारा उद्धार करने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं तो यही सोचती हूँ, अगर महाराज ने बहानी पकड़ी होती तो हम में से तो कोई होता ही नहीं। बहुत माड़े कर्म थे संगत जी मेरे, और जो महाराज ने कटवाए, और महाराज के अलावा कोई कटवा भी नहीं सकता था। महाराज ने बहुत मार्गदर्शन किया है, बहुत हर तरह से संभाला है। मैं महाराज का क्या शुक्राना करूँगी, कोई शब्द नहीं है। और महाराज बदले में कुछ नहीं लेते, वो यही कहते हैं बेटी शुक्राना कर दे। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं कि इसे तब तक नहीं बताना जब तक पूरे ना हो। माफ़ कीजिए संगत जी। और महाराज पूरे भी करते हैं, लेकिन वो समय आने पर करते हैं। ऐसा नहीं है आज मैसेज आ गया और आज ही पूरे हो गए। टाइमिंग महाराज की होती है, और वही सही होता है। हमें सब्र करना चाहिए। हम सब्र नहीं करते कई बार, लेकिन महाराज से ये अरदास करती हूँ, महाराज जो मैं चाहूँ वो ना हो, जो आप चाहो वो हो, क्योंकि उसी में मेरी भलाई है। हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन महाराज तो त्रिकालदर्शी हैं। महाराज सब कुछ देख सकते हैं, और वो अपने बच्चों को तभी देते हैं कोई भी चीज़ जब उनके लिए सही होती है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत सारे मैसेज सुनाते हैं महाराज की बेटी तेरे बच्चे पर विपदा है, ये सत्संग सुन ले, सत्संग सुनते ही मैं ये कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। मैं तो यही सोचती हूँ कि देखो कर्म हम करके आए हैं इतने माड़े माड़े, और हमारा परमात्मा हमारे लिए कितना सहन करते हैं। बहुत दुख होता है संगत जी कई बार कि हम देख नहीं पा रहे, लेकिन हम समझ तो थोड़े, महाराज हमें बताते तो हैं कि मैं कष्ट ले रहा हूँ अपने ऊपर, और इससे बहुत दुख होता है कि हमारे परमात्मा को हमारी वजह से कितना कष्ट सहना पड़ता है।
ये इतने प्यारे परमात्मा हैं, ये हँसते हँसते सब सह जाते हैं, लेकिन कष्ट तो इनको भी होता ही है ना। हमारे महाराज को बहुत कष्ट होता है जब वो हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं या हमें कभी दुखी देखते हैं तो हमसे ज़्यादा दुखी होते हैं हमारे महाराज। और अगर हमें कोई सुख पहुंचता है तो हमसे ज़्यादा खुश होते हैं हमारे गुरुजी महाराज कि आज मेरा बच्चा खुश है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। अब तो ये लगता है संगत जी हमारा भी कोई अपना है जिसे हमारे सुख और दुख की परवाह है, हमारी खुशी और गम की परवाह है। हमारी ढाल बनकर खड़े हैं, अपनी छत्र छाया में रखा है कि मैं हूँ। हर समय महाराज कहते हैं मैं हैगा बेटी, तू चिंता ना कर किसी बात की, मैं ढाल बन के खड़ा हूँ, तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। और ऐसा ही करते हैं महाराज, सब अपने ऊपर सह जाते हैं और हम पर आँच भी नहीं आने देते और इतना फूलों की तरह हमें रखते हैं, नाज़ों से रखते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतना प्यार तो कभी किसी ने नहीं दिया, इतना ध्यान तो कभी किसी ने नहीं रखा जितना मेरे गुरुजी महाराज रखते हैं। पूरे संसार का भार है मेरे महाराज पे, हमसे तो हमारा ही कष्ट नहीं कटते, सहे जाते और महाराज पूरी सृष्टि का, संसार का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो कितना कष्ट उनको होता होगा। लेकिन हम तो देख भी नहीं पाते, ना महाराज के लिए कुछ कर पाते हैं। संगत जी, महाराज के हुक्म में हमें सबको चलना चाहिए, जो भी महाराज हमें कहते हैं हमें करना चाहिए। और ये सब मैसेज हमारे लिए ही होते हैं संगत जी। बहुत सारी संगत कहती है कि हमसे सुने नहीं जाते कष्टों वाले सत्संग होते हैं, लेकिन हमें सुनना चाहिए संगत जी, क्योंकि वो हमारे लिए ही होते हैं, हमारे सुख के लिए, हमारे दुखों को काटने के लिए होते हैं। तो हमें वो सत्संग सुनना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका थंबनेल ऐसा है और ये डराने वाला है। नहीं संगत जी, वो ज़रूर सुने आप। उसको सुनने मात्र से ही हमारे महाराज हमारे कष्ट काट देते हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या ही होगा संगत जी। सत्संग सुन के हमारे कष्ट कटते हैं। हमारे परमात्मा हमें इतना प्यार से रखते हैं, इतना आसान सरल तरीका हमें दिया है महाराज ने कि बस मंत्र जाप करो और सत्संग सुनो और मैं तुम्हारा कल्याण कर दूँगा। इतने बड़े बड़े जो असहनीय कष्ट होते हैं उनसे हमें बाहर निकाल के ले जाते हैं, हर परेशानी से बाहर निकाल देते हैं, हर टेंशन हमारी जो भी होती है उससे बाहर निकाल देते हैं और हमेशा कहते हैं तू चिंता क्यों करती है, फ़िक्र क्यों करती है, मैं हैगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। महाराज कहते हैं तू अपने कर्म अच्छे रख बेटा, मैं सब संभाल लूँगा। और महाराज से यही अरदास करती हूँ, महाराज हमारे कर्म अच्छे हों, इतनी हमें शक्ति दो। हमसे कभी किसी हम बुरा सोचें भी नहीं, करना तो दूर की बात, हमसे किसी का बुरा ना हो। ऐसी दात बख्शो मेरे मालिक, ऐसी दात बख्शो। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ये जो मानव जीवन दिया है आपने, हम अच्छे इंसान बने और आपके बच्चे कहलाने लायक बने, ऐसा आशीर्वाद दो मेरे गुरुजी महाराज। क्योंकि जब आपका हाथ सर पे होता है तभी हम कुछ अच्छा सोच पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं। मेरे मन मस्तिष्क की डोर को अपने हाथ में ले लो महाराज, क्योंकि आप अपने हाथ में रखोगे तो सीधा हाँकोगे और हम तो नहीं संभाल पाते हैं अपने मन को भी, ना मस्तिष्क को। ओवर थिंकिंग बहुत होती है और मन भी इधर उधर बहुत भागने लगता है, लेकिन बस महाराज का जब नाम लो तो ये सही सेट हो जाता है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। बड़े बेटे की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, छोटे बेटे की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, पोते की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, बहू की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, पापा भाई की ओर से, उनके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों की ओर से, उनके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। मालिक सबकी रक्षा कर रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं। एक व्यक्ति अगर घर से जुड़ता है, महाराज उसे अपने चरणों से लगाते हैं, पूरे परिवार को, मायके परिवार को, सबको संभाल लेते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतना तो कोई नहीं करता जितना मेरे महाराज करते हैं। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरी माता रानी का भी शुक्राना, मेरी कुल देवी माता का शुक्राना।
इतना संभालने के लिए। हमारे कुल देवी देवताओं का शुक्राना, पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करें। प्यार भरा आशीर्वाद दें हमें। शुक्राना 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 शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही। संगत जी, आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं ढंग से शुक्राना नहीं कर पा रही गुरुपा, नाराज मत होइएगा, मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा। मुझे अपनी आपकी छत्र छाया में बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, मुझे आपकी हमेशा ब्लेसिंग चाहिए गुरुपा। गुरुपा के महामंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरु जी बोलते हैं, बेटा तू दिल से शुक्राना तो कर, मैं तेरे घर ही आऊँगा। मुझे पता है गुरुपा, आपको मेरी चिंता है, आप मेरे घर आएंगे और मेरी हर काम में मेरी मदद करेंगे, मेरे तरक्की काम में सफलता देंगे। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपसे ही हर दिन की शुरुआत अच्छी होती है गुरुपा। डर दहशत जैसे गुम हो जाता है आपका नाम जपते ही गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। दिल की हर गहराई से शुक्राना। ये जो सांसें चल रही गुरुपा, उसकी हर सांस से शुक्राना। संगत जी, मैं इतना दिल खोल के शुक्राना करें गुरुपा, मैं शुक्राना स्वीकार करें। मैं अकेली बैठी हूँ संगत जी, शुक्राना कर रही हूँ। मेरी बेटी नहीं तो मुझे शुक्राना में कभी टोक देती कि मम्मा ऐसे नहीं, कैसे बोल रहे हो, इसलिए मैं ठीक से शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ। मैं अभी दिल खोल के शुक्राना करें गुरुपा, मेरा शुक्राना स्वीकार करें गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं, तेरी बेरंग ज़िंदगी में कोई रंग भरने आ रहा है, कोई दूर देश से तेरा कोई अपना ही तेरी ज़िंदगी में रंग भरने आ रहा है। बेटा शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपको सबका पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, आप सब जानते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं, तेरी अच्छी और साफ़ नीयत की वजह से मैं तुझे बहुत बड़ा बेटा तोहफ़ा देने जा रहा हूँ। तू अब देखता जा मेरे साथ क्या करिश्मा होता है, तुझे 1-2 दिन में फ़र्क महसूस होगा, तुझे सब दिख जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, बिल्कुल गुरु जी का मैसेज एकदम साफ सही आया है। गुरु जी बोलते हैं कि मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ तेरे बच्चे और तेरे बीच में अनबन बहुत हो रही है, ना वो तुझे समझ रहा है और ना तो कुछ समझ पा रही है, ना कुछ उसे बता पा रही है। बेटा कुछ समय शांत रह के देख, मुझ पे छोड़ दे सब बात, इतनी टेंशन सही नहीं है बेटा। तू तो इतनी टेंशन करके ख़त्म हो जाएगी और लोग चाह रहे हैं कि तू ख़त्म हो जाए, तेरा सब कुछ ख़त्म हो जाए, तेरा बच्चा भी ऐसे हो जाए। अगर तुझे सब कुछ संभालना है तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दे और शांत हो जा, मैं सब संभाल लूँगा। संगत जी, पूरी दिल की बात गुरुजी ने पढ़ ली और ये मुझे संकेत दे दिया, मैसेज दे दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना मुझे आप समझते हो पापा जी, जो कोई नहीं समझ पाया गुरुपा, मुझे आप समझ रहे हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ गुरुपा, कितना प्यारा गुरु पिता मुझे मिला है जो अपनी बच्ची को समझ रहा है। लव यू पापा जी, लव यू। बस आप हर पल मेरा साथ निभाना, कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। मेरी बच्ची जिस काम के लिए गई है उसको तरक्की काम में सफलता मिले गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, मैं जो बोलता हूँ पत्थर की लकीर होती है बेटा, तेरे सारे तरक्की के रास्ते मैंने खोल दिए हैं, तुझे बेहिसाब संपत्ति का वरदान दे रहा हूँ। इसको शुक्राना कर और इस संगत में आगे भेज दे। जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं, बेटा तेरी हर अरदास पूरी हो, मैं दिल से दुआ करता हूँ। तू मुस्कुराती रहे, खुश रहे, चिंता छोड़ दे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि मुझे गुरुपा
हर पल सुनते हैं, मेरी मदद को आते नहीं, मेरे अंग संग रहते हैं और मुझसे टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। बोलते हैं तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तू खुद को इतना मायूस मत समझ, इतना कम मत समझ, मायूस मत हो बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। लव यू पापा जी, लव यू। आपका ये इतना बोलना ही मेरे लिए एक हिम्मत है बहुत बड़ी, कि इतना बड़ा महाशिव, इतने बड़े देवता मेरे साथ है, मैं उनकी बेटी हूँ। इसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे अपनी बेटी बनाने का अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुट्ठी भर संगत बनाने का अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी छत्र छाया में मुझे सुरक्षित रखे, कभी अभिमान ना हो मुझे सही रास्ता दिखाएं। जो मुझे भटकाना चाहता गुरुपा, उसे आप मेरी ज़िंदगी से दूर कर दें। मैं नहीं समझ पाती इंसानों की पीछे, शक्लों के पीछे क्या राज छुपे हैं। मुझे हर मुसीबत से बचाएं गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरुपा के महामंत्र जाप से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। शुक्राना आज मंगलवार वाले दिन का, और मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप के साथ शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरी कुल देवी का शुक्राना, मेरे इष्ट देव का शुक्राना, मेरे कुल गुरु का शुक्राना, मेरे सभी देवी देवताओं को शुक्राना, मेरे पितरों का शुक्राना। संगत जी, अच्छा खासी कल तबीयत सही थी, और आज सुबह फिर पता नहीं क्या हो गया। अच्छा सब कुछ ठीक, नाश्ता वास्ता पूजा पाठ सब कुछ करके, और थोड़ी देर बाद बड़ी तेज़ चक्कर आने लगे, और जबकि पूरी तरह गर्दन का दर्द मेरे दाता ने दूर किया, और मुझे चक्कर भी नहीं आ रहे थे, और पता नहीं एकदम क्या परेशानी हो गई। तो दाता का मैंने गुरु महाराज से बोला, मैंने कहा दाता फिर आज चक्कर आ रहे हैं, आपकी बेटी को अपने आप देखो, और मैया रानी को बोल के मैं चुप हो गई। तो मेरे गुरु महाराज का मैसेज आया है कि तेरे ऊपर क्रियाएं छोड़ी गई हैं, और तेरे ऊपर क्रियाएं छोड़ी जाती हैं जिससे तू बीमार पड़ती है। तेरे ऊपर क्रियाएं ऐसी छोड़ी गई हैं, तू बिल्कुल बेड पे लेट जाती, और बिल्कुल कि तू घर ना परिवार संभाल पाती, ना घर देख पाती अपना, ना बच्चे देख पाती, और ना कोई काम कर पाती। ये तो मैंने तुझे बचा रखा है, और तू मंत्र जाप करती रहे। तो मेरे गुरु महाराज ने मैसेज दिया कि तेरी जो बीमारियां हैं उसमें तू अपनी मंत्र जाप कर, और जो रुद्राक्ष डाला हुआ है उल्टे हाथ में रुद्राक्ष डाल। ये मैसेज मुझे कल भी सत्संग सुनवाया मेरे महाराज ने कि मंत्र जाप कर और रुद्राक्ष डाल, जो तेरी बीमारी दूर करेगा। तो गुरुपा ने अपनी बेटी को रुद्राक्ष के लिए बोला, वो भी लेफ़्ट में हाथ में, जो कि मैं घर का सारा काम लेफ़्ट हाथ से करती हूँ। संगत जी, वो हाथ बड़ा गंदा होता है, और वॉशरूम वगैरह में भी यूज़ होता है, और बस इसलिए मैं लेफ़्ट हाथ में रुद्राक्ष नहीं डालना चाहती, जो कि मेरा सीधा हाथ कम यूज़ होता है। और रुद्राक्ष जो शुद्ध ऐसी चीज़ है, वो बिल्कुल ही गंध में नहीं अच्छा लगता। और मैंने रुद्राक्ष के साथ गुरु महाराज का लौकिक स्वरूप भी डाल रखा है। सीधे हाथ में मैंने डाला, और गुरु महाराज ने मुझे फिर आज सत्संग सुनवाया कि लेफ़्ट हाथ में डाल। बिल्कुल मन नहीं है मेरे महाराज, बस अपने आप देखेंगे कि उन्होंने किस हाथ में डलवाना है। अगर फिर से डलवाना होगा लेफ़्ट में, तो अपने आप मेरे दाता बताएंगे। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। हमारे गुरु महाराज हमारा कितना ख्याल रखते हैं, जो हमें इतने मैसेज सुनवा के हमारे कष्ट काटते हैं। और गुरुपा आजकल सत्संग सुनवा रहे हैं कैंसर को लेके, कि तेरे बार मैसेज आ रहा है कि तेरे शरीर में गांठ पनप रही है, वो कैंसर का रूप धारण कर सकती है।
तो मेरे दाता जब आप बैठे हो तो मैं कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं लूँगी। मुझे पता है मेरे दाता बैठे हैं, मेरे सबसे बड़े डॉक्टर बैठे हैं, जो कि डॉक्टरों की भी नाव हो जाती है, वहाँ से हमारे गुरु महाराज की बस ब्लेसिंग हमें मिलती रहती हैं। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो संगत जी, जब मेरी सुबह आज फिर तबीयत ख़राब हुई और मेरे को चक्कर आने लगे और पेन नहीं था, सर में हल्का बहुत था, मतलब पहले की तरह नहीं था। तो आज फिर मैं समझ गई थी और मुझे एक अलग सी घबराहट, जब मुझे कोई मेरे ऊपर कुछ करने को होता है ना संगत जी, अब तो गुरु महाराज ने इतनी अंदर पॉजिटिव भर दी है कि बस अपने आप में ही पता लग जाता है कि कोई ना कोई फिर छेड़खानी कर रहा है और क्रियाएं कर रहा है। तो जैसे ही मेरे को आज लगा, और ख़ास तौर पे मेरी मंगलवार और शनिवार को तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आज मंगलवार था और मुझे पता था मेरी तबीयत आज ज़रूर ख़राब होनी है, और पूजा करके हटी हूँ, अच्छी खासी थी। उसके बाद फिर और एक अलग सी घबराहट, जैसे पता नहीं क्या अंदर शरीर में घुस गया हो और वो निकल रहा हो ऊपर की साइड। तो मैंने महाराज से बोला, मैंने अपनी कुल देवी से बोला, तो बस मैंने बोल के छोड़ा। मैंने कहा गुरु महाराज आप अपने आप देख लो। तो मैंने बड़े वाले बेटे को बताया, जो कि गुरु पास से बहुत गुस्से में बैठा हुआ, तो कह रहा है बोलो ना अपने गुरु महाराज को बोलो, क्यों वो सुन नहीं रहे। बड़ा करवाट बोलने लग गया वो महाराज के लिए। तो मैंने सब कुछ दाता पे छोड़ दिया है। उसके मन में इतनी करवाट घुस गई है गुरु महाराज के लिए, वो बहुत गलत बोलता है संगत जी। और मैं दाता से बोलती हूँ कि मैंने फिर उसको गुस्से में बोला, मैंने आज के बाद तुझे कुछ कहना ही नहीं है, और बस अपने आप गुरु महाराज अपने आप तेरी बुद्धि सही करेंगे। तो संगत जी, मैंने कहा जो मैंने गुरु महाराज कहते हैं मुझसे कह, तू कुछ भी बीमार है, जो भी है मेरे से कह, और किसी से कहने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने कहा दाता ये आपको ऐसे बोलता है, मेरा बहुत मन दुखता है। कोई भी गुरु महाराज के लिए गलत बोलता है तो मेरा बहुत अंदर तक आत्मा बहुत रो जाती है। मैंने उससे बोला भी, मेरी आत्मा है, अगर वो नहीं तो मैं नहीं। तो संगत जी बस मैंने यही बोला, मैंने कहा मेरे लिए सब कुछ वही है और तुम लोगों से भी बढ़ के। तो फिर चुप हो गया। मैंने कहा उनके लिए गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है, और तुम अपना मानो जिसे मान रहे हो, मैं अपना मानती हूँ। मैं सबको मानती हूँ, मेरे लिए सबकी एक बराबर है मेरे लिए सब। तो मेरे लिए गुरु महाराज, मेरी मैया रानी, दिल से अनंत कोटि शुक्राना। मैं संगत जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं शेयर करी जाती हैं और मेरे दाता जानते हैं उन बातों को। उसके लिए गुरु महाराज, अगर आपकी बेटी से कुछ भी गलत निकला हो या गलत किया, उसके लिए दिल से सॉरी। और मेरी मैया रानी दिल से सॉरी, आपकी बेटी दिल से माफ़ी मांगती है, कुछ भी गलत बोला जाने अनजाने या जानबूझ के। उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद मैंने अपनी माँ और मैंने गुरु महाराज को बोल के, और फिर मैंने टैबलेट मंगाई चक्कर की, और मैंने बस जल प्रसाद तिलक तो मैं रोज़ लगाती हूँ। और बस उसके बाद मैं कौन होती हूँ, लगवाने वाले दाता हैं। तो मैं अपने थोड़ी देर बैठ गई, और थोड़ी देर बाद ही गई होगी, मुश्किल से आधा पौना घंटा, और मेरी जो चक्कर आ रहे थे वो बंद हो गए। दिल से अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि दाता का कहना है कि ये तेरी बीमारियां हैं नहीं, भेजी जा रही हैं क्रियाएं कर कर के। तो सामने वाला बाज नहीं आ रहा, उसकी भी बुद्धि मेरे महाराज ने ही ठीक करनी है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं वक्त आ गया है उसको जवाब देने का। और एक इतना प्यारा मैसेज कल गुरु महाराज ने सुनवाया कि उसके ऊपर कर्म अच्छे हैं थोड़े, और तेरे कर्म बहुत माड़े हैं, और जो उसके कर्म अच्छे हैं ना, वो तेरे माड़े कर्मों के आगे आड़े आ रहे हैं। तो मुझे नहीं इस मैसेज का मतलब समझ आया। तो मुझे नहीं पता क्या था इस मैसेज का। अच्छे कर्म किए होंगे उसने पिछले जन्म में, जो अभी इस बार बुरा कर रहा है, तो वो बराबरी का जवाब मेरे दाता ने दिया कि उसके अच्छे कर्म तेरे माड़े कर्मों को दूर कर रहे हैं, और जो टाइम गुरुपा ने निश्चित किया है, जब उसके अच्छे कर्म सब ख़त्म हो जाएंगे और तब मेरे माड़े कर्म सुधर जाएंगे। तो मेरे दाता का कहना ये था कि वो अपने कर्म खुद ख़राब कर रहा है तेरे माड़े कर्मों को ठीक करने के लिए। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। इतना प्यारा मैसेज दिया है मेरे दाता ने। और पता नहीं कभी कभार तो संगत जी ऐसे ऐसे मैसेज दाता देते हैं कि बिल्कुल ऊपर से, सर के ऊपर से निकल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता।
और बाद में जाके समझ आता है कि ये तो हमारे साथ हुआ था और हमें उस समय समझ नहीं आया। तो दाता की करनी को कोई नहीं समझ सकता। बस महाराज बैठे हैं अपने आप हमारे अपने बच्चों के संकट दूर कर रहे हैं। दिल से अनंत कोटि शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं तुमसे जाकर ज़्यादा मुझे तुम्हारी टेंशन है, बस तुम मंत्र जाप करो और सत्संग सुनो, उसी में तुम्हारी भलाई है, उसी में तुम्हारे लिए अच्छा है। तो महाराज, मेरे गुरु महाराज, मेरा बेटा यहाँ तक बोल दिया कि सत्संग सुन सुन के ज़्यादा भी सत्संग सुनो मत, दिमाग वो हो रहा है तुम्हारा। तो मतलब इतना पागल समझने लगे हैं, समझो संगत जी, हमें लोग पागल कहने लगे हैं। कोई बात नहीं, हम गुरु महाराज के प्यार में पागल हैं तो हम पागल ही सही। मतलब ऐसे ऐसे अंकल वो बोल देते हैं गलत, भाई है वो बोल देता है। मतलब कहते हैं ना, एक इंसान अगर अपने हमारे भोलेनाथ हमारे गुरु महाराज से प्यार कर रहा है तो उसमें भी हमें पागल बोला जा रहा है। तो दाता, बड़ा मन दुखता है मेरा, बहुत मन दुखता है ऐसे लफ्ज़ सुन के। अगर संगत जी सत्संग भी सुन रहे हैं ना और उसमें भी हमें गलत बोला जा रहा है, तो महाराज आप ही देखो। बस आपकी बेटी तो बस उस चीज़ को नहीं कहना चाहती, वो आप जानते हो आपकी बेटी के दिल पे क्या बीत रही है। ऐसी संगत जी, मेरी दो रानी भी सत्संग सुनती है क्योंकि वो राधा स्वामी है, उनके में तो 2 घंटे का नियम दे रखा होता है कि बैठ के ही करना है। तो बोलने वाला उसे भी बहुत कुछ बोल देता है, मगर ये नहीं पता कि हमारे साथ सत्संग ही जाना है। मगर हम इनको कैसे समझाएं? जो इंसान नहीं सुनता हम उसको नहीं समझा सकते, वो हमारे दाता जानते हैं। अगर कोई हमें पागल बोल रहा है या हमें कोई सनकी बोल रहा है या हमें दिमाग से वो कम बोल रहा है, तो महाराज बैठे हुए हैं, अपने आप देखेंगे। उनकी बुद्धि भी उन्होंने ही ठीक करनी है, उनके माड़े कर्म उन्होंने ही काटने हैं। तो इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं घर से एक बंदा जुड़ गया तो समझो सब ब्लेस हो गए। अगर एक ने भी मंदिर में जाके लंगर प्रसाद छक लिया तो समझो सब ब्लेस हो गए। तो दाता बस जरिया आपने अपनी बेटी और छोटे बेटे को बना रखा है, तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज। सर्वदा भला करना, अंग संग सहाय रहना। और गुरुपा, आप छोटी वाली नंद बीमार है, उनको भी आपने ही देखना है, जो उनके लिए ठीक हो वही करना। और बस दिल से अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। जो बीमार है उनको ठीक रखना। मेरी बड़ी मौसी बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, महाराज जो उनके लिए ठीक हो वही करना। और अपने सब बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अपनी बेटी को स्वस्थ रखने के लिए दिल से अनंत कोटि शुक्राना। थोड़ी देर के लिए तो मैं बहुत गुस्से में आ गई थी, और ये क्रियाओं के चक्कर में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है बॉडी में कि मैंने कहा ना माँ सुन रही और ना गुरु महाराज सुन रहे, मुझे अब किसी के ऊपर वो नहीं है। इतनी बात तक मैंने बोल दी। मैंने कहा वो मैया रानी को बहुत मानता है, घर की कुल देवी हैं वो। और मैंने कहा ना वो सुन रही ना वो सुन रही, और बस मैं तो बहुत परेशान हो गई संगत जी। जब मेरे को दिमाग परेशान हो जाता है, जब नेगेटिव कोई घेर लेती है तो बस लफ्ज़ निकल जाते हैं। उसके लिए दाता दिल से सॉरी माँ, दिल से सॉरी, आपकी बेटी ने गलती करी है, माफ़ कर देना। मुझे बहुत महसूस हुआ कि मैं क्या बोल गई, और उसके लिए दिल से सॉरी दाता। और बस मंत्र जाप के साथ लगाए रखना, नाम की दात बख्शना गुरुपा, और जो आपकी रजा वही करना हमारे लिए मैया रानी, जो हमारे लिए अच्छा वही करना। दिल से अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों को मुट्ठी भर संगत बनाए रखना मेरे दाता। जो नहीं जुड़े, जो जुड़े हैं, सबको अपनी शरण में रखना, और भूल चूक क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अगर आपकी बेटी ने कुछ भी गलत बोल दिया उसके लिए क्षमा करना, और अंकल की तबीयत को भी ठीक रखने के लिए दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी गुरुपा के आशीर्वाद से। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे दाता। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना। अंकल आंटी इतनी प्यारी सेवा कर रहे हो और बहुत जल्दी सत्संग शेयर करते हो, उसके लिए दिल से शुक्राना। गुरु महाराज का आप पर आशीर्वाद बना रहे, आपको खूब ब्लेस करें, आपको स्वस्थ रखें, आपका परिवार खुश रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की ज़िंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, अच्छा दिन बिताने का शुक्राना, गुरु जी की रहमतों का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी, जो आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका नाती नातिन है, उनकी तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, सबसे पहले आपके चरणों में आज की, कल की, इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई भी गलती गुनाह पाप हुआ हो, हाथ जोड़ के चरनी पढ़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा, गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा। अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, अपनी कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आज मंगलवार है। आज के दिन शुक्राना करने से 25 तारीख है। आज के दिन शुक्राना करने से अमंगल का नाश होता है, मंगल ही मंगल होता है। और गुरुपा सुख शांति सुकून खुशियों से भर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना करने से हमारे संकट कटते हैं और हमें खुशियाँ मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि मैं हर सत्संग में बताती हूँ संगत जी, गुरु जी सत्संग सुनवाते हैं, सत्संग सुनवा सुनवा के कष्टों को काटते हैं और ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सच है कि सत्संग इतने अच्छे नहीं आ रहे, इसमें भी हमारी कोई भलाई होगी और गुरु जी हमारे कष्टों को काट रहे होंगे, अटूट विश्वास है। पहला सत्संग था जो मुझ पर था कि पुत्र तेरी किडनी खराब हो रही है, डायलिसिस पर जाना पड़ सकता है, सत्संग सुन ले। तो गुरु जी, मैंने सत्संग सुन लिया है और अटूट विश्वास है गुरुपा। बहुत कष्ट तकलीफें बीमारियां देख ली हैं गुरुपा, बहुत अस्पताल डॉक्टरों के चक्कर काट लिए। बार बार मेरी आपके चरणों में अरदास है, प्रार्थना है गुरुपा, आप ही मेरे डॉक्टर हैं और परिवार के डॉक्टर हैं, आप ही वैद्य हैं, आप ही सर्जन हैं, आप ही सब कुछ है गुरुपा। आप ही हर बीमारी को, हर दुख तकलीफ को ठीक करेंगे। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। फिर संगत जी, बेटे पर जैसे बहुत देर से सत्संग आ रहे हैं कि उस पर कोई अनहोनी घटना होने वाली है, उसको बचा ले, उस पर संकट है। तो एक दो जो भी सत्संग थे वो उसी से रिलेटेड थे।
मैं गुरुपा के चरणों में उसकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, अरदास करती हूँ कि आपका नाती है। मेरी बार बार आपसे यही प्रार्थना है गुरुपा, आपका बच्चा है, आपका नाती है, आप ही देखेंगे गुरुपा, आप ही देख रहे हैं, देखोगे और संभाल रहे हो गुरुपा। आपको ही दिखाई दे रहा है ना कि वो संकट में है या कोई अनहोनी घटना हो रही है, तो गुरुपा आप ही संभाल लेंगे, आप ही ठीक करेंगे गुरुपा। मेरे विश्वास और श्रद्धा को बनाए रखेंगे गुरुपा, टूटने नहीं देंगे। मेरी और इस परिवार की बच्चों की रक्षा आप ही करेंगे। आपने रक्षा कवच लगा के रखा हुआ है गुरुपा, आप सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपने प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा रक्षा कीजिए, बच्चों की रक्षा कीजिए, बेटे की बीमारी ठीक कर दीजिए, उसे हेल्थ ब्लेस कीजिए, उसकी लंबी उम्र कीजिए गुरुपा, लंबी उम्र कीजिए, उसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। वो भटक गया है, वो बहुत दुखी और परेशान है, टेंशन डिप्रेशन में है गुरुपा, उसे सही मार्ग दिखाइए, वो उसके सही दिशा दिखाइए गुरुपा, अच्छी संगत दिखाइए गुरुपा। आप चाहें तो पल में सब कुछ कर सकते हैं गुरुपा, पल में सब कुछ हो सकता है गुरुपा। उसे हर बुरी चीज से निकालिए गुरुपा, बुरी संगत से निकालिए गुरुपा। रात रात भर सोता नहीं है, फ़ोन पे लगा रहता है और सुबह ऑफिस लेट पहुंचता है, टाइम से उठा नहीं जाता गुरुपा। प्लीज़ उसकी रक्षा कीजिए, उसे सदमार्ग पर लगाएं, सही मार्ग दिखाएं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक अरदास और है, प्रार्थना है कि जो भी सामान आप कह रहे हैं निकाल दे, उसे निकलवा दीजिए, हाथ पकड़कर, सपने में दिखाकर या खुद ही जला के राख कर दीजिए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप और ब्लैक मैजिक से, मंत्र तंत्र से बचाइए गुरुपा। आपने सत्संग सुनवाया जिसमें 777 की, 1111 और 333 की ब्लेसिंग्स थी कि हनुमान जी और मैं तुम्हारे संकट काट रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुपा आपने ही देखना है अपने बच्चों को, आपने ही सब ठीक करना है गुरुपा। आप ही देखिए, आप ही संभालो गुरुपा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ना ही समझ में कुछ नहीं पता चल रहा, सब आप देखोगे, आप संभालोगे गुरुपा, आप ही चलाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी राज अंकल जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन इसमें भावनाएं छिपी होती हैं और गुरु जी के चरणों में भेजना होता है। प्लीज़ आप और संगत में आप शेयर कर देना, उनके चरणों में भेज देना। जिस तरह आप गुरु जी हम पर कृपा करते, मेहरे करते, सारी संगत ते करना, सब दा कल्याण करना, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਸਾਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, मंगल ही मंगल होए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ शीघ्र ती शीघ्र बने। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊँगी। गुरु जी मुझे ये अमृत वेला और संध्या वेले के जो शुक्राना सत्संग आप करवा रहे हैं करवाते रहिएगा, अपनी कृपा बरसाते रहिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु।